नमस्कार, रोहन बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी और पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में आई आपदा में फंसे लोगों के राहत और बचाव कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को जनपद उत्तरकाशी के ग्राम थराली और हरसिल में बादल फटा था। इसके साथ ही 6 अगस्त को जनपद पौड़ी के ग्राम सभा सेंजी और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल फटने और अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा है कि जन हानि संपत्ति और सार्वजनिक परिसंपत्तियों जैसे सड़क, पुल, विद्युत और जलापूर्ति लाइनों को भारी क्षति पहुंची है। अनेक परिवार विस्थापित हुए हैं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से राहत और पुनर्वास कार्यों में युद्ध स्तर पर कार्य में जुटी हुई है। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पुनर्वास और आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने देशवासियों, सामाजिक संगठनों और औद्योगिक संस्थानों के साथ ही दानदाताओं से भी अनुरोध किया है कि प्रकृति के दौरान जिस तरह से आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के प्रभावित परिवारों के सहयोग के लिए आगे आए और अपनी मध्यानुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में आर्थिक सहायता भी प्रदान करे। उन्होंने राहत कोष में दान देने के लिए विवरण भी साझा किया है, जो कि अलग अलग तरीके से दर्शाया भी गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष को बताया गया है जिसमें कि उत्तराखंड बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई और सचिवालय शाखा भी है। इसमें खाता नंबर भी दिया गया है जो कि 30395954 है और इसी के साथ एफएससी कोड SBIN 0010164 है। और ऐसे में यह भी कहा गया है कि आप ऑनलाइन दान भी कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट भी जारी की गई है और UPI ID भी साझा की गई है ताकि लोग बढ़ चढ़ करके ये मदद कर सके और आपदा की इस घड़ी में उन पीड़ितों के साथ खड़े हो सके। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की अपील जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई है? देखिए विशाल, आपको बताएंगे मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो सबसे पहले लगातार जिस तरीके से 4 दिनों से लगातार उत्तरकाशी जो आपदा है वहां पर वो इस क्षेत्र में लगातार वो डटे हुए हैं और मुख्यमंत्री तरफ से यही अपील की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने 1 महीने का वेतन जो है वो आपदा जो पीड़ितों के लिए जो राहत कोष बनाया गया उसमें उन्होंने दिया है। उनके तरफ से यही अपील की गई है कि जिस तरीके से जो अन्य जो लोग जो समर्थ लोग हैं, चाहे वो आम जनता हो, चाहे जो विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या सचिवालय के कार्मिक हो, अगर हम बात करें IAS हो, IPS हो, सभी लोगों से उन्होंने अपील की कि सभी लोग जो है राहत कोष जो जारी किया गया उसमें वो अपना सहयोग राशि प्रदान करें ताकि जो क्षेत्र में जो आपदा आई है उसमें जो भी चीजें, चाहे रोड के ब्लॉक होने की बात हो, गाँव तबाह होने की बात हो, इसमें हम किस तरह से पुनर्वास कर सके, किस तरह से जो आपदा पीड़ित हैं उनकी किस तरह से मदद कर सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने यही अपील की लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें अपना सहयोग राशि प्रदान करें। विशाल अमित, एक तरफ पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये इसको मानते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद अभी तक आपदा पीड़ितों के साथ हैं, वहीं पर हैं, त्योहार नहीं वहां के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। किस रूप में अब इसको देखा भी जा रहा है और क्या कुछ अभी व्यवस्थाएं हैं? ठीक है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर आप बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 4 दिनों से उत्तरकाशी में डटे हुए हैं, वहाँ का हर एक चीज की अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम आम जनता की बात करें, आम जनता के तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का जो प्रयास है, जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है और कहीं ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है आम जनता के मुताबिक उनको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुख्यमंत्री है, मुख्य सेवक हैं। और चूंकि मुख्य सेवक काम यही होता है कि वो जनता के बीच जाए, जनता से मुलाकात करे और जो भी अगर इस तरीके से जो आपदा आ रही है, जिस तरीके से हमने कल के जो वीडियो हैं या विजुअल्स जिस तरह से हम देखे हैं, लोगों से उसके साथ वो बैठ के जमीन में बैठ के और चाहे वो
पथरे रास्ते पर चलने की बात हो, चाहे अन्य चीजें हो, लोगों के साथ मिले, लोगों से कुशल से पूछा, उनको ढांढस बनाया। ऐसे में लोगों के अंदर ये विश्वास जगा है, खास करके जो आपदा पीड़ित लोग हैं, उनको ये लगा है कि कोई सरकार में कोई मुखिया है जो हमारी सुन रहा है, और हमें विश्वास है कि जो आपदा आई है हम इससे उभरने भले टाइम लग सकता है, लेकिन हमारा पुनर्वास हो या पुनर्स्थापन हो या फिर जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से जो एरिया है वो जो धराली गांव है, ये पूरा का पूरा ये टूरिस्ट एरिया है, गंगोत्री का रास्ता जाता है। ऐसे में चूंकि जिस तरह पर्यटन जो वहां पर अभी पूरी तरह प्रभावित हो गया, तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार जो है, जिस तरीके से मुखिया उनके पास आए हैं, उनसे कुशल से जाना है, तो ऐसे में उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इस आपदा से, जो भीषण आपदा हुई, इससे हम उबर सकेंगे और हम फिर से अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको पटरी पर लाने पाने में कामयाब होंगे सर। अमित, क्योंकि तस्वीरें कई जगह से ये वायरल भी हुई, सामने भी आई कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे थे, जायजा ले रहे थे, उस समय एक महिला ने अपनी साड़ी फाड़कर उनके हाथ पर भी बांध दी। यानी कि कहा जा सकता है कि रक्षा सूत्र मुख्यमंत्री के हाथ पर बांधा गया और ये कहा गया कि आप हमारे लिए जिस तरह से आए और त्योहार क्योंकि आपने छोड़ दिए और यहाँ पर आप लगे हुए हैं, ऐसे में उन तस्वीरों को अब किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार डटे हुए हैं, जैसे कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं हमें। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये कुछ तस्वीरें जो हैं, अगर हम कल की बात करें, जिस तरीके से आज रक्षाबंधन है, पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपदा जगह पर डटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह जो कल की जो विजुअल्स हैं, वीडियो जो है, जो सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये चीज साफ होती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है, वाकई में कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड राज्य के अंदर की बात करें तो वो देखने में सामने आई है। हालांकि अन्य चीजें अलग होती हैं कि लोग कई विषय जो उनसे जो विचारधारा से नहीं रखते हैं, वो अलग से बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से ये चीजें सामने आई, तो ऐसे में अगर हम बात करें, जी चाहे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हो या बुद्धिजीवी लोग हो, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि लोगों के अंदर जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे चमोली से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बद्रीनाथ हाईवे फिर हुआ है बंद। कल शाम खुला था मार्ग, भनेर पानी के पास फिर हो गया है भूस्खलन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। और ऐसे में कल शाम खोला गया था मार्ग, भनेरी पानी के पास एक बार फिर भूस्खलन हुआ और जिससे मार्ग पूरी तरह से फिर बंद हो गया। ऐसे में बड़ी परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, या फिर आवाजाही करने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही हैं और किस तरह की परेशानियां वहां के लोग झेलते हुए नजर आ रही हैं? विशाल जी, देखिए, 2 दिनों के बाद देर शाम को जब ये मार्ग, बाधित मार्ग जो है आवाजाही के लिए खुला था, तो लगभग 1200 तीर्थयात्री जो ज्योतिर्मठ सहित अन्य जगहों पे ऊपर की साइड जो है फंसे हुए थे, तो सबसे पहले उनकी आवाजाही शुरू हुई थी और देर रात तक जो है मार्ग बिल्कुल सुचारू था। और मध्य रात में जब एक बार फिर जो है बारिश जो है क्षेत्र में आई, तो उसके बाद आज सुबह जब वाहनों की आवाजाही वहाँ पे बाधित हुई बनेर पानी और पागल नाला में, तो एक बार फिर जो है दोनों छोर पे तीर्थयात्री जो है टकटकी लगाए हुए अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब हाईवे खुलेगा। लेकिन पागल नाला और ये बनेर पानी जो है लगातार इस सीजन में भी जो है जिला प्रशासन सहित कार्यदायी संस्था को नासुर बना हुआ है। और आज जबकि क्षेत्र में चटक धूप है, लेकिन ये जो बनेर पानी है, यहाँ पे बोल्डर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 बड़े बड़े बोल्डर जो है जो हाईवे को रोके हुए है, दोनों और जो है अभी छोटे बड़े वाहनों की कतार लगी है। जिला प्रशासन सहित जो पीपलकोटी का जो नगर पंचायत प्रशासन है वो भी मौके पर है। NSDCL की दोनों तरफ से जो है मार्ग खोलने की तैयारियां चल रही है, लेकिन ऊपर से मड के साथ साथ जो पत्थरों के टुकड़े जो है काम में जो है बाधा पैदा कर रहे हैं। आलम यह है कि जो रक्षा बंधन को लेकर के जो आसपास के लोग जो है आवाजाही कर रहे थे, तो पैदल आवाजाही के लिए भी अभी मार्ग नहीं खुल सका है। तो कहीं ना कहीं दो दिनों के बाद जब जो यात्री जो स्थानीय लोग कल जो है आर पार हो चुके हैं हाईवे, वो खुश किस्मत थे। लेकिन जो आज अभी भी 150 से ऊपर जो स्थानीय लोग और यात्री जो है ज्योतिर्मठ की तरफ फंसे हुए हैं, और यही आलम जो है पीपलकोटी की तरफ है। और मशीनें जो है अपना काम कर रही हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 से 3 घंटे जो है अभी इस मार्ग को खोलने में अभी लग सकते हैं। जी, लेकिन संजय, जो लोग फंसे हुए हैं वो किस तरह सर्वाइव भी कर रहे हैं, क्योंकि
कई बार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पर्यटक जा रहे हैं और लंबे लंबे समय से एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। ना तो वहाँ पर क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्थाएं होती हैं, होटल्स इस तरह के नहीं होते हैं कि जहाँ पर आसपास भूस्खलन हो और यात्री ठहर सके, क्योंकि लंबी लंबी कतारें भी लग खड़ी होती हैं। तो ऐसे में या कोई वैकल्पिक मार्ग है इसके लिए या फिर लोगों को इंतजार ही करना होगा? अब विशाल जी देखिए, आपका कहना सही है कि इस तरह के वाकया जो कई बार जो है चारधाम यात्रा में देखा गया था, लेकिन इस बार जो एक नई मिसाल जो है देखने को मिली थी। 2 दिनों में जो 2000 से अधिक तीर्थयात्री जो है पीपल कोटी और ज्योतिर्मठ की तरफ फंसे हुए थे। तो जिला प्रशासन से लेकर के जो पीपल कोटी नगर पंचायत और जो स्थानीय लोग हैं, जो होटल कारोबारी हैं, वहाँ के पहली बार ऐसा देखने में आया कि लोग जो है तीर्थयात्रियों को पूछ करके उनके बजट के अनुसार, और जिनके पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो उनको भी जो है अपने अपने स्तर से उन्होंने पीपल कोटी क्षेत्र में अपने होटलों में, घरों में शरण दी, उनको भोजन की व्यवस्थाएं की। कई संस्थाएं और स्थानीय लोग जो अपने स्तर से खाने पीने की सामग्री लेके इन 2 दिनों में पीपल कोटी क्षेत्र में फंसे यात्रियों की सेवा भाव में लगे रहे। और आज भी जो है, हालांकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इसको लेकर के जो लोग पहले ही अपने घरों में आ चुके हैं तो उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग, चमोली और ज्योतिर्मठ के रोड साइड के जो लोग थे, जो आज दिन भर में आवाजाही करना चाहते थे और वो जो तीर्थयात्री थे, उनका जो है अभी पीपल कोटी में उनको रोका गया है। ज्योतिर्मठ में जो है, जो ज्योतिर्मठ से नीचे जाने वाले हैं उनको रोका गया है। और यहाँ पे व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है। तहसील प्रशासन ज्योतिर्मठ की ओर से जो है लगातार इनको जो है फूड पैकेट्स और खाने की सामग्रियां दी जाती है। हालांकि अभी जो सुबह के फंसे हुए तीर्थयात्री है उनके लिए जलपान की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है, क्योंकि सुबह से ही 5 बजे से ही जो भी वहाँ ज्योतिर्मठ और पीपल कोटी से इस ओर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से सड़क खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी के पाबौ और थलीसैंण में आपदा प्रभावित गाँव की सहायता के लिए राहत राशि जारी की है। सांसद ने विकासखंड पाबौ को 20 और थलीसैंण को 15 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराई है। सांसद अनिल बलूनी ने पाबौ के बुरांसी गांव में आपदा के दौरान 2 महिलाओं की जान गंवाने पर भी शोक जताया है। बताया गया है कि पाबौ के सेजी गांव को 10 लाख जबकि बुरांसी और फलद्वाड़ी को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। साथ ही विकासखंड थलीसैंण के कांडई, जगदीरिया और जोगंडी गांव को 5-5 लाख रुपए की सांसद निधि भी जारी की गई है। और आपको ये भी बता दें कि प्रभावितों के साथ प्रदेश और केंद्र सरकार हर कदम पर खड़ी हुई है, ये भी बताया गया है। पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बाकुंडा, चौथान, सिलोली, पुल पेठानी, नौगांव और सहित कई आपदा प्रभावित गांवों का दौरा भी किया है और इस दौरान नुकसान का जायजा भी लिया। मंत्री ने घर घर जाकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द साझा किया और समस्याएं उनकी सुनी हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार हर संकट की घड़ी में अपने नागरिकों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा प्रदान कर उन्हें अपने जीवन की राह पर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। हमारा 121 से NH है, उसमें कलगड्डी में लगभग 40 मीटर का पुल बह गया था। और मैं NHI को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, भारत सरकार को भी, अपनी सरकार को, कि 2 दिन में हम लोग इस पुल को यहाँ पे लाने में सफल हुए हैं। और मुझे लगता है कि 4-5 दिन में जो है ये पुल बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। वैली ब्रिज के लिए मैंने पहले निर्देश दिए थे अपने NH के अधिकारी को और आज यहाँ पे आ चुका है। और मुझे लगता है कि 4-5 दिन में हमारा पूरा रोड अब शुरू हो जाएगी, ताकि यहाँ की पूरी जो सप्लाई चेन है वो पूरी बंद होगी कि यहाँ थलीसैंण से लेके पूरा हमारा बेज रोड पूरा यहीं से सारा सप्लाई होता है। लेकिन काफ़ी हमारे यहाँ क्षेत्र में नुकसान हुआ है। हमारे जिला पंचायत सदस्य भी मेरे साथ में हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं भी लगातार आप देख रहे होंगे कि 3 दिन से पूरे क्षेत्र में और जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, अपने पुलिस विभाग को भी, कि बहुत जल्दी हम लोगों ने इन चीज़ों को जो है जहाँ लोगों को विस्थापन क्या करना था वहाँ कर दिया है, जहाँ लोगों को राहत देनी थी राहत दे दी थी।
अब सभी अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि हर व्यक्ति का आंकलन करना चाहिए कि उनका नुकसान कितना है, और जैसे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी फिर सबको मुआवजा देना हम शुरू कर देंगे। और थराली से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी की पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह का निधन। लंबे समय से गंभीर रूप से थी बीमार, देहरादून में चल रहा था इलाज। कर्णप्रयाग के संगम घाट पर होगा अंतिम संस्कार। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुन्नी देवी शाह का निधन हो गया है। लंबे समय से गंभीर रूप से थी बीमार, ये बताया गया है, और बीमारी के चलते उनका निधन भी हो गया है। देहरादून में काफी लंबे समय से उनका इलाज भी जारी था, और ये बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग के संगम घाट पर उनका अंतिम संस्कार भी होगा। थराली से बीजेपी की पूर्व विधायक रही हैं मुन्नी देवी शाह, जिनका निधन हो गया है। ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो बीमार थी और बीमारी के चलते ही उनका निधन हुआ है। देहरादून में भी हालांकि उनका इलाज जारी था, और उनका निधन हो गया है। कर्णप्रयाग के संगम घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। पार्टी में शोक की लहर भी है। चंपावत में 3 दिनों से लगातार हुई बारिश से नुकसान को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने जिला कार्यालय कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान मूलभूत सुविधाओं, सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य मिशन मोड पर जारी रखा जाए। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में हुई जन हानि और क्षति के आकलन को तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पे जो भी बहुत सारी क्षतियाँ हुई हैं, और उसमें जो इंडिविजुअल क्षति हैं जैसे मकान की क्षति या पशु हानि या इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। इसके साथ ही कुछ पूरे सिस्टमिक टाइप की क्षति हुई है, जैसे रोड ब्लॉकेजेस हैं, बिजली पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी पटवारियों और सभी फील्ड जो ऑफिसर्स हैं बाकी विभाग के भी, उनको ये निर्देशित किया था कि प्रत्येक गाँव को विजिट करें और उनकी क्षति का आकलन करें। और उसी के संबंध में एक बैठक अभी रखी गई थी, जिसमें हमारे रेवेन्यू के जो स्टाफ हैं उनके साथ में, और हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं बिजली पानी और सड़क रिलेटेड, उन सबके साथ में बैठक करके यही निर्देशित किया गया है कि ये सभी कुछ को एक प्रॉपर टीम बना के तत्काल रेस्टोरेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करें। और जितने भी इनको रिसोर्सेज हैं, चाहे जेसीबीज करनी है तो बाहर से भी हायर कर लें, हमारे पाइपलाइंस एंड ऑल के लिए अलग अलग टीम्स बना के जो हमारे क्षतिग्रस्त गाँव हैं वहाँ पर भेज लें, और अस्थायी रूप से सब कुछ तत्काल सुचारू कर लें। स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी हर घर तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसके लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ बाइक रैली भी निकाली जाएगी। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि बड़े स्तर पर लोगों को इससे जोड़ने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब तिरंगा यात्रा को लेकर, या फिर कहा जा सकता है हर घर तिरंगा, जिस तरह के अभियान आप लोग चला रहे हैं, किस तरह के अभियान रहने वाले हैं, इसके लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, गत 3 वर्षों से पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा का कार्यक्रम करता है, और बड़े गौरव के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराते पूरे भारतवर्ष एक तिरंगामय वातावरण स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिखता है। इस बार का ये कार्यक्रम पूर्व वर्षों की भांति हर घर तिरंगा के साथ तिरंगा यात्राओं का, तिरंगा यात्रा हमारे महानगर के अंदर ऐसे 17 मंडल हैं, 17 के 17 मंडलों में ये तिरंगा यात्रा निकलने का कार्यक्रम है। इसी के साथ हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। उसी के साथ एक कार्यक्रम इसके साथ ये भी जोड़ा गया है कि जो हमारे विभाजन का दंश झेले हुए विभाजन विभीषिका की एक गोष्ठी का कार्यक्रम हम हर साल 14 तारीख को करते हैं। वो उसी रूप में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें मौन जुलूस, जिसमें कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने विभाजन का वो दंश झेला है उनको सम्मानित करने का विषय रहेगा। इस तरीके के कार्यक्रम 15 अगस्त तक किए जाएंगे। अगले 2 दिनों के अंदर सभी मंडलों के अंदर इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और आगे कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा। लोगों से किस तरह से आप अपील भी करेंगे, किस तरह से लोग आपके अभियान में जुड़ेंगे भी, या फिर किस तरह से आपने टास्क कार्यकर्ताओं को दिया है? देखिए, कार्यकर्ताओं को
तिरंगा यात्रा के माध्यम से, क्योंकि जब मेरे मोहल्ले में, मेरे बाजार में और मेरे क्षेत्र में एक तिरंगा यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं अपने आप लहू उबाल मारने लगता है। तिरंगा यात्रा में हमने गत वर्षों में भी देखा है कि जब अपने देशभक्ति के गाने बजते हुए और युवा और महिलाएं अपने हाथों में तिरंगा लेकर जब क्षेत्र के अंदर निकलती है तो बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं और अन्य क्षेत्रवासी हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। उसी क्रम में जब हम हर घर तिरंगा का कार्यक्रम करते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ ये आह्वान किया गया है कि हमने सबसे पहले अपने घरों पर अपने बच्चों के द्वारा तिरंगा फहराना है, उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालनी है। जब मैं करता हूं तो हो सकता है मेरे साथी को उसे देखकर याद आता है। अधिक से अधिक लोगों को घरों पर तिरंगा ले जाकर उनके घरों पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम, ऐसा आह्वान सभी कार्यकर्ताओं से किया गया है। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए सिद्धार्थ अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो बता रहे थे कि तिरंगा यात्रा को लेकर किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है और सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई है कि वो हर घर पर तिरंगा फहरवाएं और साथ ही लोगों को इसके लिए जागरूक भी करें। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।